हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप देसाई आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या शर्माते हैं। दोस्तों, पर आप शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। और इस खास शो में डॉक्टर विजय दहीफले जी का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है डॉक्टर। नमस्ते। हम जानकारी ले रहे हैं कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है इसके बारे में, और आज हम जानकारी लेंगे कमजोरी और स्मोकिंग एडिक्शन के बारे में। और पब्लिक डिमांड से हम हर वक्त का एपिसोड का जो टॉपिक है वो लेते हैं। हम शुरुआत ही करते हैं सवालों से। सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में सिगारेट स्मोकिंग का क्या रोल होता है? यस, एक्सेलेंट संदीप जी, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक हमारे कांस्टेंट ईमेल के ऊपर आते रहता है, लिया है इसलिए स्पेशली। देखो, स्मोकिंग एक बहुत कॉमन प्रक्रिया हम डेली देखते हैं, उसको एडिक्शन हम बोल के देखते हैं, लेकिन ये स्मोकिंग का आपके सेक्सुअल लाइफ से क्या संबंध है? ये जो हमारी सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लिंग के विभिन्न आकार क्या है, अल्कोहल से सेक्स के ऊपर क्या परिणाम होता है, सिगारेट स्मोकिंग से क्या होता है, ये सब यहाँ पे देख रहे। एक छोटा डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर जिसके साथ हमें आजमाना है। सिगारेट एक सिंगल भी लोगे आप तो कैसे वहाँ पे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, उसका उससे क्या रिलेशन है, ऐसे चेन स्मोकिंग करने से और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और कैसे आपका निजी लाइफ इससे अफेक्ट होता है, मेल में भी और फीमेल में भी, डेफिनेटली जरूर देखेंगे। बिल्कुल। अगला सवाल है कि स्मोकिंग एडिक्शन जो है वो कैसे कमजोरी लाता है? यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें तो लगता है भाई चलो एक कष्ट ले लिया बस हो गया, अभी उससे तो मुझे बहुत रिलैक्सेशन लग रहा है, लेकिन रिलैक्सेशन तो ऊपर से लग रहा है। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कम से कम 20,000 तक ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट सिगारेट में रहते हैं, और जब जो अंदर प्रवेश करते हैं, इमीडिएट 10 मिनट के अंदर आपका ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ हो या लिंग की तरफ हो या ब्रेन की तरफ हो, उसको सडनली शट डाउन करता है, ब्लॉक करता है, फ्लो कम हो जाता है, तो लिंग को सप्लाई नहीं होता, सप्लाई नहीं हुआ तो इरेक्शन नहीं होता, इरेक्शन नहीं हुआ तो वहाँ पे आप एक्ट नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे और क्या क्या होता है देखेंगे हम। बिल्कुल। इस टॉपिक के बारे में व्हाट्सएप हो या ईमेल हो, फोन मैसेजेस हो, इसके बारे में बहुत से ऐसे सवाल आए हैं यही टॉपिक को लेके, जो स्मोकिंग एडिक्शन है उसके बारे में। काफी दिन से वो पेंडिंग है, वो आज हम लेंगे। सुरेश है आगरा से, उनका सवाल है कि स्मोकिंग ज्यादा करने से शीघ्र पतन होता है क्या? यस, करेक्ट। देखो, स्मोकिंग का शीघ्र पतन का क्या संबंध है? बेसिकली यहाँ पे स्मोकिंग से जब आपके वेसल यहाँ पे नैरो हो गए, वहाँ पे फ्लो नहीं जा रहा है, तो उससे इरेक्शन नहीं हो रहा है, और उसी के साथ इरेक्शन नहीं जाने से, नहीं होने से और क्या होता है, स्पेशली स्मोकिंग टेस्टोस्टेरोन की मात्रा, जो मेल सेक्स हार्मोन है, उसे कम कर देता है, और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने से डेफिनेटली वहाँ पे शीघ्र पतन क्यों होता है? भाई इच्छा ही डाउन हो गई, सप्लाई ही डाउन हो गया, तो क्यों ज़्यादा देर चलेगा? तो डेफिनेटली सिगारेट सीजिंग बाद में करोगे, कम करोगे, तो धीरे धीरे आप उससे बाहर आ सकते हो। ये वन ऑफ द बेसिक कॉज है शीघ्र पतन का। बिल्कुल। अगला एक सवाल है कि स्मोकिंग से सेक्स की भावना और वीर्यस्खलन पर क्या असर होता है? यस, वेरी नाइस। भावना, लिबिडो, देखो क्या होता है, यहाँ पे ब्रेन में कुछ अपने सेंटर्स है जो कमांड देते हैं, इम्पल्स देते हैं, भाई सामने सिचुएशन होने के बाद चलो हमें एक्ट करना है। अभी ऐसे केसेस में ये निकोटीन एक टॉक्सिक पदार्थ क्या करते हैं, धीरे धीरे दिस ये एंडोर्फिन्स किसे बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन,
ये मेल एक्टिव हार्मोन है, उसे डेवलप नहीं होने देता, उसे सप्रेस करता है। तो सप्रेस करने से क्या होगा, लिबिडो जा रहा है, सेंसेशन जा रहा है, और एक बार सेंसेशन चले गए तो वीर्यस्खलन तो जल्दी होना ही होना है। तो इसलिए यहाँ पे लिबिडो भी कम होता है और शीघ्र पतन भी होता है। बिल्कुल, अगला एक सवाल है कि सिगारेट स्मोकिंग का मेल और फीमेल फर्टिलिटी पर क्या असर होता है? यस, वेरी नाइस। ये देखो, हर एक चीज़ का कंसर्न हेल्दीनेस से है, ऑक्सीजन सप्लाई होने से है। वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होगा, टेस्टिस हो, ओवरीज हो, वहाँ पे अच्छे हार्मोन्स तैयार हो जाएंगे। समझो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, और इस तरह के सो मेनी न्यूरोट्रांसमीटर है। ऐसे हार्मोन जब तैयार नहीं होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म की मोटिलिटी कम हो रही है। स्पर्म का डीएनए बहुत बार जिसका जो क्रोमोसोमल फैक्टर रहता है वो भी अफेक्ट हो जाता है, जिससे एबनॉर्मल बच्चे होने के चांसेस होते हैं। और स्पेशली फीमेल्स में भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होने से अनओवुलेटरी साइकिल या वहाँ पे ओवुलेशन ही नहीं होता है, तो बच्चे कैसा होगा। तो ये बंद करना धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एक ईमेल से सवाल आया है इसी टॉपिक पे। Okay. वेदिका जी का सवाल है, अच्छा। बारामती से उनका ईमेल आया है कि सिगारेट ज्यादा पीने से फीमेल की योनि में कोई दिक्कत आती है क्या? यस, करेक्ट, वेरी नाइस। आपको लगता होगा भाई स्मोकिंग तो हम यहाँ कर रहे हैं और इफेक्ट तो किधर योनि में जा रहा है, कहाँ पे? डेफिनेटली ये देखो, जब तक ये आपका हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस है, देखो हम कुछ खाना सामने देखोगे तो यहाँ पे सलाइवेशन होता है, तब तक तो अंदर गया भी नहीं है। तो उसी तरह से ये प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे नीचे ड्राइनेस, इचिंग होता है, ड्राइनेस होता है। और ड्राइनेस होने से क्या होगा, जब एक्ट कर रहे हो उस वक्त पेन हो रहा है, वहाँ पे कुछ क्रैक है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो ऐसे केस में एक ही कहूँगा, ये स्मोकिंग आपके पूरे हार्मोन डाउन करके नीचे का पेल्विक फ्लोर, उसका ऑर्गेज्म और उसके लुब्रिकेशन के ऊपर भी परिणाम करता है। और जब आप सीज करोगे तो डेफिनेटली इससे इम्प्रूवमेंट आप में हो सकती है। बिल्कुल, अगला एक सवाल है कि स्मोकिंग का फीमेल की माहवारी पर क्या असर होता है? यस, वेरी नाइस। ये माहवारी का जो साइकिल है, स्पेशली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा के ऊपर डिपेंड रहता है। जब इस तरह से सिगारेट स्मोकिंग ज़्यादा हो जाएगा तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिस्टर्ब हो गए, इरेगुलर मेंसेस, यानी मेंसेस इरेगुलर होना चालू हो जाते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, अर्ली मेनोपॉज, यानी रजोवृत्ति जिसे कहते हैं हम, तो ये यूजुअली 45 to 50 में होना चाहिए। लेकिन ऐसे चेन स्मोकर जो है या मिनिमम स्मोकिंग करने में भी क्या होता है, ये रजोवृत्ति आपकी आ गई 40s में, 5 साल से पहले आ गई, तो आपका फर्टिलिटी पीरियड तो उससे भी और पीछे आ गया। तो एक ही कहूँगा, इस सिगारेट स्मोकिंग से टोटल मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरेगुलर होते हैं, और यहाँ पे अर्ली मेनोपॉज होने की वजह से आपको जो साइकिल है फर्टिलिटी वो भी कम हो जाता है। बिल्कुल, स्मोकिंग से कौन से सेक्सुअल डिसीज होते हैं? एक्सेलेंट। देखो, इसका कोई संबंध रह सकता है क्या सेक्सुअल डिसीज होने से? तो कैसे संबंध आता है, ये देखो अपने बॉडी का रेजिस्टेंस जो कुछ भी है वो हार्मोन से है, एंड्रोजन से है, इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे आपके सेक्स ऑर्गन के ऊपर ड्राइनेस हो रहा है, क्या होगा, वहाँ पे क्रैक जाएंगे, इन्फेक्शन होगा, प्लायबिलिटी नहीं होगी, और वहाँ का जो उनको इम्यूनिटी मिलने वाली है सेक्सुअल एक्टिविटी से, वो इम्यूनिटी मिलना भी बहुत कम हो जाता है। मेल्स में डिस्फंक्शन होता है, और एक बार डिस्फंक्शन हो गया तो इम्यूनिटी कम हो गई। इम्यूनिटी कम हो गई तो जो भी वातावरण में इन्फेक्शन है उसके लिए वो इमीडिएटली कैच करके, जो भी एलर्जिक समझो कुछ कंडीशंस है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये सब होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, धीरे धीरे सिगारेट स्मोकिंग सीज करो और अपना जो लाइफ है उसे हेल्दी बनाओ और एंजॉय करो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी होने के कारण हमें रुकना पड़ रहा है। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, सेंटर्स के नाम दिए गए, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ इस शो में यही रुकते हैं। शुक्रिया।